पुराने समय की बात है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना हम नहीं कर सकते हैं। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं। मरना तो तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है, कोई स्ट्रैटेजी है तो बता सकता है। तब राजा के एक मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आई गई है तो इसका एक ही मात्र उपाय है कि हमें आज और इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। ये बात सुनकर राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत ही छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तो मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर देंगे तो संभलने का मौका नहीं पाएगा और हमारे जीतने की कुछ तो संभावनाएं बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है। वो इतनी विशाल सेना है, हम तो यूं ही मरने वाले हैं। वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाला है, तो क्यों ना कुछ ना करके मरने से अच्छा है कुछ करके मरे। राजा को ये बात थोड़ी अच्छी लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद सिर्फ सेनाएं नहीं, उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ युद्ध करने चले गए। पड़ोसी राज्य में प्रवेश करने से पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, ये पुल जलाकर राख कर दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़के जीतेंगे या मरेंगे, हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद सभी सैनिकों ने अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की सेना को हरा दिया, इस एटीट्यूड के साथ कि हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी का ये मैसेज है, जब आपके पास प्लान बी नहीं होता है तो आपके प्लान ए का पूरा होने का संभावना बहुत अधिक हो जाता है। हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और इसी सोच की वजह से वो हर चीज़ हासिल कर लेता है जो उसे चाहिए होता है। इसीलिए कहता हूँ, ऑप्शन बी मत रखिए। अगर आप ऑप्शन बी रखेंगे तो आपका ध्यान एक चीज़ में फोकस नहीं रहेगा। आपको लगेगा, अरे मेरे पास तो ऑप्शन बी है, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसको कर लूँगा, और इसके वजह से आप दोनों में से किसी को भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक ही ऑप्शन रखिए और इसी पे जी जान लगा कर मेहनत करिए।